इमोशनल लेबर की बात करेंगे। इमोशनल लेबर ऐसे लेबर्स होते हैं जो, और वी कैन से द एम्प्लॉयज, वैसे हमें एम्प्लॉयज चाहिए। हाउ टू डेवलप पीपल टू डिलीवर सर्विस क्वालिटी, ऐसा क्वेश्चन आएगा। हाउ टू डेवलप पीपल टू डिलीवर सर्विस क्वालिटी। सबसे पहला जो पॉइंट आएगा उसमें आएगा कि भाई आपको प्रॉब्लम सॉल्वर्स चाहिए। यू हायर द प्रॉब्लम सॉल्वर्स। ओके। सेकेंड, एम्पावर एम्प्लॉयज। एम्पावर का मतलब होता है अपने एम्प्लॉयज को कुछ अधिकार, कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज, कुछ पावर्स दीजिए, तब जाके वो अपना काम अच्छे से कर पाएंगे। अगर आप उनको कंट्रोलिंग करते रहेंगे बहुत टाइम के लिए तो वो अपना स्किल्स, अपने कॉम्पिटेंस बता नहीं सकते ज़्यादा करके। ओके। तीसरा है एक्टिव लिसनिंग। यस, लिसनिंग बहुत ज़रूरी है। आपकी लिसनिंग्स के बेस पे ही कह सकते हैं कि भाई आप एक टैलेंटेड एम्प्लॉय बनोगे। अगर आप लोगों की बातें नहीं सुनोगे तो आप सजेशंस एंड सोल्यूशन दे ही नहीं सकते। उल्टा लोग आज की डेट में उसी व्यक्ति से सबसे डरता है जो सबसे गुड लिसनर होता है। यस, जो बकबक करता है उसका आई थिंक मैं कहता हूँ कि भाई उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई नहीं हो सकता, सिर्फ जो सिर्फ अपनी ही राग अलापता है, जो किसी की सुनता ही नहीं है। देन इन्वेस्टमेंट इन ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यस, ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है लोगों को। देन सपोर्ट फ्रॉम टॉप लेवल मैनेजमेंट, अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, अपने चेयरमैन, इन लोगों से सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स नहीं होंगे। देन टॉक टू योर एम्प्लॉयज़, अपने एम्प्लॉयज़ से बात करने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आप देखोगे फेसबुक पे बराक ओबामा जी जब वो प्रेसिडेंट थे अमेरिका के, हर एक से, स्वीपर हो या फिर प्यून हो, उनसे हैंडशेक करते थे, उनसे बात करते थे, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, हाय हेलो करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि उनको पता है कि हर एक की वैल्यू है, हर एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा है, हर एक कुछ ना कुछ अपने कंट्री को डेवलपमेंट के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। देन पेशेंस एंड अंडरस्टैंडिंग। सपोज हमारे किसी कलीग को प्रमोशन हो गया तो हम लोग जेलस नहीं होना चाहिए। ट्राई कीजिए कि भाई चलो इसको इसलिए मिला क्योंकि इसने एफर्ट्स दिए, मुझे भी उतना करना है। देखिए, जब तक आप किसी दूसरे को अप्रिशिएट नहीं करोगे आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। आप अगर जेलस फील करते रहोगे तो फिर मैं कहूँगा कि भाई आपका कुछ नहीं हो सकता है, आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते। देखिए, आप अपने कॉम्पिटिटर को भी प्रेज करना सीखिए, अप्रिशिएट करना सीखिए, उनके भी सुख में ताली बजाइए, उनको क्लैपिंग कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए। मेक कस्टमर सर्विस इज एवरीबडीज जॉब। लास्ट पॉइंट है इसका। इसमें क्या कहते हैं कि भाई देखिए, सर्विस प्रोवाइड करना सिर्फ हर एक सेल्समैन का काम नहीं है या हर एक बंदे का काम, सबका काम होना चाहिए, क्योंकि ये ऑर्गेनाइजेशन सबका है। ऐसा नहीं कि भाई ये काम तेरा है तो ये तू ही कर, नहीं। अगर उससे नहीं हो रहा है तो ट्राई कीजिए कि उसको हेल्प करें। ऐसा नहीं कि भाई ये पर्टिकुलर काम तुझे दिया तो तुझे ही कंप्लीट करना होगा, बिल्कुल नहीं। आप ट्राई कीजिए कि भाई अगर मेरा काम हो गया है तो मैं उसको भी बोल सकता हूँ कि भाई प्लीज़ गो अहेड एंड आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। ओके। देन आ जाता है हम नेक्स्ट क्वेश्चन कि जैसे कि हमने जो बात की थी कि भाई हम अपने ही एम्प्लॉयज़ को और कैसे बेस्ट सर्विस दे सकते, तो उनको कॉम्पेंसेट भी करना बहुत ज़रूरी है। जो आज की डेट में देखिए बेसिक पे देते हैं, देन सेल्स कमीशन दे रहे हैं हम, देन ओवर टाइम वेजेस भी देते हैं हम, है ना, बोनस पे दे रहे हैं, देन रिकग्निशन तो कर ही रहे हैं, नो डाउट। देन आज की डेट में आप देखोगे बहुत सारी कंपनी स्टॉक ऑप्शंस भी दे रही है अपने एम्प्लॉयज़ को। जो अपने अच्छे एम्प्लॉयज़ होते हैं ना, उनको शेयर होल्डर भी बना रही है, अपने कंपनी के शेयर्स उनके नाम कर रही है कि भाई ये शेयर्स आपको बिलोंग करते हैं अभी नाउ। ओके। देन स्टैंडर्ड वेकेशन पॉलिसी, लोगों को बोलते हैं कि भाई जाइए आप छुट्टी पे जाइए, हॉलीडे पैकेजेस दे देते हैं बहुत सारी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज़ को, क्योंकि उन्होंने उतना कॉन्ट्रीब्यूट किया है अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, है ना। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है कि मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़। हम अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करें? उनको इंसेंटिव तो देना ही है, उनके ऊपर ट्रस्ट कीजिए। ओके। वीकली गोल्स दीजिए। तीसरा है वीकली गोल्स। देन अपने एम्प्लॉयज़ को बताइए कि भाई आपका पर्पस कैसा क्या है इस ऑर्गेनाइजेशन में, आपको क्या बनना चाहिए, आपकी पोजीशंस क्या होनी चाहिए। ओके। पॉजिटिविटी मेंटेन कीजिए एंड ट्रांसपेरेंट रहिए। देखिए, ट्रांसपेरेंट का इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने घर की सारी चीज़ें वो सब बताते फिरें, नहीं। आप अपने काम की बातें बताइए कि क्या, देखिए आपने कुछ पर्टिकुलर चीज़ अपने एम्प्लॉय को बताई तो सारी एम्प्लॉयज़ को पता होनी चाहिए। ओके। ऐसा नहीं कि भाई उसी बंदे को हमें डेवलप करना है क्योंकि वो हमारा फ्रेंड है, नहीं, हमें सबको लेके चलना है, हमें सबको डेवलप करना है। ओके। देन मोटिवेट इंडिविजुअल्स रादर देन द ग्रुप। सबको अलग अलग से
इंडिविजुअल्स को मोटिवेट एनकरेज कीजिए। ओके, देन आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस वर्कर्स। एम्पावरमेंट का मतलब होता है ऑथोरिटी एंड पावर गिविंग टू समवन टू डू समथिंग। ऑथोरिटी और पावर टू गिव टू समवन टू डू समथिंग, मतलब हम किसी के लिए कुछ अधिकार, कुछ पावर्स, ओके, कुछ राइट्स दे रहे हैं ड्यूटीज परफॉर्म करने के लिए, उसे कहते हैं एम्पावरमेंट। ओके, उसे कहते हैं एम्पावरमेंट। बट इसके कुछ एडवांटेजेस भी है और उसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी है। ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस मॉड्यूल का, एडवांटेजेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस वर्कर्स एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर और सर्विस वर्कर्स। देन अभी हम एडवांटेजेस की बात करते हैं। एडवांटेजेस में देखिए, सबसे पहला जो है एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी। एम्प्लॉय अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या है कि उसको अपने राइट्स, अपनी ड्यूटीज़ के बारे में सब पता है, उसको अपने जॉब के बारे में सब पता है कि भाई मुझे क्या क्या जॉब परफॉर्म करनी है, क्या क्या एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है अपने जॉब ड्यूरेशन में। सेकेंड, फास्टर प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, वो अभी सॉल्यूशन ढूंढेगा। ओके, वो कंप्लेंट नहीं करेगा, अभी वो सॉल्यूशन ढूंढने की बात करेगा। थर्ड, क्वालिटी सर्विस, क्योंकि उसको पता है कि भाई मुझे अभी बेस्ट करना है, तो वो कस्टमर से भी अगर उसका रूड बिहेवियर रहेगा, ओके, उसका रूड बिहेवियर रहेगा, बट अभी उसके पास पावर आ चुकी है कि भाई मुझे ये गोल दिया है कि भाई मुझे ज़्यादा लोग कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना है, तो वो उन लोगों से भी बात अच्छे से करेगा जिन्हें वो पसंद नहीं भी करता हो। ओके, देन जॉब सेटिस्फैक्शन, कि भाई हाँ यार, ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में मेरी कुछ अहमियत है, मुझे कुछ राइट्स दिए गए, मुझे कुछ, मेरे हाथ में कुछ पावर्स है, तो मेरे को बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है कि भाई यार कितना जॉब में मुझे इम्पोर्टेंस दिया जा रहा है, कितना मुझे जॉब में रिकग्निशन दिया जा रहा है, कितना रिस्पेक्ट दिया जा रहा है। ओके, देन आ जाता है इम्प्रूव प्रोसेस एंड प्रोसीजर्स। यस, आप अपने काम का तरीका, प्रोसीजर्स, प्लान्स ये थोड़ी चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, उसको रिजिड मत रखिए, उसको फ्लेक्सिबल रखिए। फ्लेक्सिबल मतलब क्या, टाइम टू टाइम चेंजेस करने, या चेंजेस आ सके तो हम उस एडजस्टमेंट को फैमिलियर तरीके से सॉल्व कर सकें। ओके, ऐसा नहीं कि भाई इसके कुछ सॉल्यूशंस ही नहीं है, नहीं, हर एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस होते हैं। ओके, देन अभी उसकी डिसएडवांटेजेस क्या है, ये पर्टिकुलर चीज़ के डिसएडवांटेजेस ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ सर्विस वर्कर्स के बारे में हम करेंगे। ये लास्ट क्वेश्चन है। सबसे पहला कि एब्यूसिंग पावर। यस, ये सबसे गंदा है, मतलब क्योंकि क्या होता है कि अगर कोई बंदा है अचानक से एक एम्प्लॉय से एम्प्लॉयर बन जाता है तो उसमें एटीट्यूड आ सकता है। देखिए, नॉर्मली एजम्पशंस बात कर रहा हूँ, सब में नहीं होता ये चीज़। कोई आज भी ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई उसके पावर आ गई तो वो एटीट्यूड आ गया। बट बहुत सारे केसेस में ऐसे होते हैं कि भाई जो लोग पावर का मिसयूज़ करते हैं कि भाई मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, भले मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को गाली भी दी तो कुछ सुनना पड़ेगा, बिल्कुल सुन, तो नहीं, ये प्रॉब्लम हो जाती है कि भाई जो उसके कलीग्स होते हैं उसके साथ भी ठीक से काम नहीं करते, उसे कॉपरेट नहीं करते, भले ही सॉल्यूशंस हो फिर भी उसको नहीं बताएंगे। क्यों? क्योंकि उसमें एब्यूसिंग पावर आ गई है, क्योंकि वो अपने पावर्स को गलत इस्तेमाल कर रहा है। सेकेंड इज कॉन्फ्लिक्ट एग्जिस्टेंस। यस, झगड़े होते रहेंगे, वो नहीं बोलेंगे अरे कल तक तो तू हमारे साथ टिफिन खा रहा था, आज तू बॉस बन गया तो हमें भूल गया। बिल्कुल, दे विल ट्राई दिस, बट वो भी ट्राई करेंगे कि इसको अवॉइड करेंगे बात करने से, क्योंकि अभी उसके हाथ में पावर्स आ चुकी है, वो फायर भी कर सकता है किसी को। ओके, वो किसी को मेमो भी दे सकता है, तो बट उससे थोड़ा रिलेशंस खराब भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा बात नहीं कर पाएंगे। देन एडिशनल कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग। अगर हम किसी को पावर दे रहे हैं, हम किसी को ऑथोरिटीज़ दे रहे हैं, तो उसको काम सिखाना भी ज़रूरी है कि भाई तेरे पास ये पावर्स एक्स्ट्रा तब आ रही क्योंकि तुझे कुछ एक्स्ट्रा काम करना है। ओके, तो एक्स्ट्रा काम करने के लिए तुझे क्या क्या काम करना होगा वो पहले तुम्हें सीखना होगा। उस सीखने को कहते हैं हम ट्रेनिंग करना। तो उसके लिए भी कॉस्ट जाएगी। जो ट्रेनर रहेगा वो फ्री में तो सिखा नहीं सकता, उसको भी पैसे देने पड़ेंगे हमें। पुअर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि भाई हमने जो बंदा है कि भाई हमारी वाह करते रहता है, हमेशा हमें प्रेस करते रहता है, भले हमारी गलत काम क्यों ना हो फिर भी उसको उधर साइड लेता है, तो चलो यार इस बंदे को पावर्स देते हैं, चलो इस बंदे को मैनेजर बना देते हैं क्योंकि ये अपना खास बंदा है, ये अपना खास एम्प्लॉय है। तो हम क्या करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ फेवरेटिज्म वी सिलेक्ट दिस पीपल। ओके, बट उन्हें कुछ नॉलेज रहता नहीं है, उन्हें नॉलेज ही नहीं रहता, जस्ट बिकॉज कि वो अपने बॉस की वाह करता है इसीलिए उसको सिलेक्ट किया जाता है।
ऐसे एम्प्लॉयज़ अगर आ जाते हैं बड़ी बड़ी पोजीशंस पे, जिन्हें मतलब मैं देख चुका हूँ कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें कुछ आता नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे कॉपी करके डिग्रीज लेकर आते हैं, बट फिर भी बहुत बड़ी बड़ी पोजीशंस पे हायर हो चुके हैं जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनके रिलेटिव है और उनके बाप दादा है जो उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे बैठे हैं, इसीलिए उनको लिया गया। बट उनका काम करने का तरीका हो या फिर जो काम करते हैं बहुत ही गलत है, उनको नॉलेज ही नहीं है उन चीज़ों की, और इसीलिए क्या हो जाता है वो ऑर्गेनाइजेशन का डिग्रेडेशन स्टार्ट हो जाता है, डिक्लाइनिंग स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो आप हमेशा ट्राई कीजिएगा कि भाई आप ऐसे बंदे को पावर्स और अथॉरिटीज दीजिए जिनमें टैलेंट हो, कॉम्पिटेंस हो, पोटेंशियल्स हो। देन एरोगेंस, यस एरोगेंस बहुत लोगों में आ जाता है क्योंकि उसके पास पावर्स होती है, वो ठीक से बात नहीं कर पाता, ओके, वो ठीक किसी को ठीक से रिस्पेक्ट नहीं दे पाता, बिल्कुल भी नहीं देता। देन रिस्क ऑफ सिक्योरिटी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। रिस्क ऑफ सिक्योरिटी मतलब कि भाई उसको लगता है कि भाई मैं कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन किसी को दूंगा तो शायद वो किसी को भी शेयर कर सकता है, मतलब उसमें कह सकते हैं आप कि हर एक पे शक करने की आदत बन जाती है। वो कॉन्फिडेंशियल उसको ट्रस्ट नहीं रहता किसी भी एम्प्लॉयज़ पे, क्योंकि उसको लगता है कि भाई मैंने इनके साथ बुरा बिहेव किया है तो ये लोग भी मेरे साथ बुरा बिहेव करेंगे, इसीलिए वो ट्राई करते हैं कि किसी से कुछ भी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर पाता। बट ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन हमेशा सबको शेयर करनी बहुत ज़रूरी है। उसमें हम कभी भी उसमें हाइड एंड सीक के खेल नहीं खेल सकते, बिल्कुल भी नहीं। हम किसी चीज़ को छुपा नहीं सकते, देखिए वो ऑर्गेनाइजेशन का काम है। और अगर ऑर्गेनाइजेशन में कुछ प्रॉब्लम होती है, उसमें कुछ अगर मिस्टेक्स आती है तो हमें शेयर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके सोल्यूशन से आपके काम को, आपकी कंपनी को बचा सकती है। अगर आप जितना उस ऑर्गेनाइजेशन के ड्रॉबैक्स, उसके प्रॉब्लम्स छुपाओगे, उतना ही वो कंपनी डिक्लाइन स्टेज पे चली जाएगी। और अगर आप उस प्रॉब्लम्स को सबके साथ शेयर करते हो तो सब उसके लिए सॉल्यूशंस देने के लिए तैयार हो जाते हैं। ओके, तो ये है हमारा मॉड्यूल 2। मैंने इसके क्वेश्चन बैंक भी दे चुका हूँ, 9 क्वेश्चंस आर देयर। प्लीज़ मैं इसके लिए अगर किसी को भी कोई डाउट रहेगा, कुछ भी डाउट रह सकता है तो आप प्लीज़ बताइए, फीडबैक दे दीजिएगा। ओके, आई विल शेयर माई नंबर ऑल्सो, यू कैन टेक फ्रॉम द मैडम। ओके, आप कुछ भी डाउट रहेगा इस सब्जेक्ट में, ये मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 1 में भी, ओके, आप मुझे पिन कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो कि सर हमें ये पर्टिकुलर कंसेप्ट नहीं समझा है, आप मुझे बताइए। आई विल डेफिनेटली 101% आई विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट्स, डोंट वरी। ओके, थैंक यू। वी विल हम जल्दी मॉड्यूल 3 भी करके स्टार्ट करेंगे, डोंट वरी।